अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ बजरी बर्ड्स ब्रीडिंग के ऊपर। अगर आप लोग बजरी बर्ड्स ब्रीडिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को जो है वो नॉलेज मिल सके। तो हम लोग अपनी जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग अपना कोई बर्ड सेटअप वगैरह सेल करना चाहते हैं या फिर अपनी कॉलोनी वगैरह सेल करना चाहते हैं तो आप लोग उससे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी सेटअप होगा बर्ड सेटअप वगैरह वो सेल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। सो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है बजरी बर्ड्स हमारे पास ब्रीडिंग क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों इसकी तकरीबन 2 वजह होती है। सबसे पहली वजह ये होती है कि आपके पास मेल एंड फीमेल कंफर्म नहीं होते, तो इसलिए आप लोग जो है वो बजरी में सबसे पहले मेल एंड फीमेल को आप लोग कंफर्म करेंगे। मेल और फीमेल को कंफर्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, निहायत ही आसान है, और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता जिसमें लव बर्ड्स और कॉकटेल वगैरह में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बजरी वगैरह में उतना ही आसान होता है। बजरी वगैरह में अगर आप लोग मेल और फीमेल को कंफर्म करना चाहते हैं तो सिंपल ये तरीका होता है कि आप लोग जो है नाक वगैरह को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही घर के अंदर जो है वो आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो भी पेयर है वो मेल एंड फीमेल कंफर्म है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मेल की, तो दोस्तों मेल की जो नाक होती है वो ब्लू, पर्पल या फिर जो है वो ना पिंक वगैरह जो है होती है, तो वो आपके पास मेल होता है, यानी कि कंफर्म मेल होता है। अगर आपके पास हो तो आप लोग आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। और फीमेल के जस्ट 2 ही कलर होते हैं, बल्कि 3 कलर होते हैं। एक होता है नीला, अगर हल्का सा नीला हो, या दूसरा जो है वाइट कलर हो, या तीसरा जो है उसका ब्राउन कलर हो, तो वो भी आपके पास जो है वो फीमेल होती है। तो आप लोग आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो भी बजरी बर्ड्स है वो मेल एंड फीमेल कंफर्म है या नहीं। अगर आपके पास मेल एंड फीमेल कंफर्म होगा तभी आपके पास आपके बजरी बर्ड जो है वो आसानी के साथ ब्रीडिंग कर पाएंगे। तो आप लोग जो है वो मालूम करवा सकते हैं, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद फिर हमारे पास होता है बजरी बर्ड्स का पेयर कैसे बनाएं। ये भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि आप लोग जो है वो मेल एंड फीमेल को कंफर्म करने के बाद जो है उनको एक केज के अंदर छोड़ सकते हैं। केज के अंदर जस्ट 1 स्टिक होनी चाहिए, इसके अलावा जो है वो दूसरी या तीसरी स्टिक जो है वो केज के अंदर नहीं होनी चाहिए। और हमारे लोग जो है इसमें एक गलती करते हैं कि बर्ड्स अगर ख़रीदते हैं मार्केट से तो उसके साथ ही मटकी या बॉक्स वगैरह लगा देते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग ऐसी गलती ना करें। अगर आप लोग कोई पेयर ख़रीद रहे हैं ऐसे केस से जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स डले हुए हों, तो आप लोग जो है ऐसे पेयर के लिए मटकी वगैरह ना ख़रीदें, बल्कि ऐसे पेयर को कम से कम अपने पास 1 या 2 मंथ छोड़ दें। 1-2 मंथ बाद जो है वो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। ब्रीडिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाए, मीटिंग स्टार्ट हो जाए, जो बर्ड्स आपस में करते हैं, उसके बाद ही आप लोग जो है वो मटकी या बॉक्स वगैरह लगाएँ, ताकि जो है आपके पास फ़ौरन ब्रीडिंग आ जाए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपके पेयर जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए लाज़मी तौर पर आप लोग जब भी कोई भी बर्ड मार्केट से ख़रीदें तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग जो है वो पेयर ही ख़रीदें। अगर पेयर नहीं ख़रीदते हैं, ऐसी केज से ख़रीदते हैं जहाँ बहुत सारे बर्ड डले हुए हों, तो आप लोग ऐसी गलती कभी ना करें कि आप लोग जो है वो केज के अंदर मटकी या बॉक्स वगैरह लगा दें। अब उसके बाद आता है बजरी की फ़ाइट। अब बजरी की फ़ाइट क्यों होती है ये मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो बजरी की फ़ाइट जो है वो इस वजह से होती है क्योंकि एक केज के अंदर 2 नर या 2 मादा आप लोगों ने रखी हुई होती हैं। तो मादा जो है वो एक दूसरे के अंडे-वंडे जो है वो ख़राब कर देती हैं। अगर इसमें लड़ाका वाली मादा आ जाती है, यानी एक ऐसी भी मादा होती है जो बहुत ज़्यादा लड़ाका होती है और हर किसी के जो है वो बॉक्स में घुस रही होती है, मार रही होती है और जो है बच्चे वगैरह को मार देती है। तो ऐसी मादा को आप लोग फ़ौरन दूर कर दें। बजरी बर्ड्स में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक ही केज के अंदर या एक ही कॉलोनी के अंदर आप लोग जो है वो ब्रीडिंग ले लें, मतलब आप 10 या 20 पेयर की एक साथ, तो इसके लिए आपने ये करना है कि आप लोग जो है वो बच्चों का पेयर रखेंगे, यानी कि बड़े पेयर नहीं रखेंगे, बल्कि आप लोग बच्चों के पेयर रखेंगे। बच्चों के पेयर में ये होता है कि वो सारे के सारे जो है एक दूसरे से वाकिफ़ होते हैं, और जब वो बड़े होते हैं ब्रीडिंग करते हैं तो बहुत शानदार ब्रीडिंग करते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग ये करते हैं कि अलग अलग जगह से आप लोग बजरी कलेक्ट कर कर एक केज के अंदर या एक कॉलोनी के अंदर आप लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें जो है वो फिर फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर बर्ड्स का नेचर अलग होता है। इस वजह से अगर आप लोग एक ही साथ तमाम बर्ड्स रखेंगे, यानी कि आप लोग पट्टों का पेयर ले लेंगे या बच्चों
बर्ड्सों के पेयर लेकर आप लोग एक केज के अंदर या एक कॉलोनी के अंदर आप लोग डाल देंगे तो उन तमाम बर्ड्स का नेचर एक जैसा हो जाएगा। वो एक दूसरे को पहचानेंगे और फिर इसमें लड़ाई वगैरह भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बर्ड्स अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करें तो आप लोग जो है उनको अलग ही केज दें, अलग ही मतलब उनको जो है वो सेटअप दें ताकि वो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाए। अगला सवाल है एक पेयर से ज़्यादा एग कैसे लें। अब ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे पास एक ही पेयर है लेकिन वो या 2 या 3 अंडे देते हैं या 4 अंडे देते हैं और 4 में से या 2 बच्चे पालते हैं तो हम किस तरीके से इनसे ज़्यादा एग ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बर्ड्स की सेहत अच्छी होगी, वो एक्टिव होंगे, हेल्थी होंगे, तभी वो जो है अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएंगे। तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं कि आपके बजरी बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा एग दें तो दोस्तों ये बिल्कुल गलतफहमी आप अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि बजरी बर्ड जो है वो कम से कम 4 ही एग देते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग दें तो आप लोग इनकी खुराक अच्छी कर सकते हैं, इनको अच्छे से अच्छा कैल्शियम दे सकते हैं। इनके केज के अंदर जो है वो 5 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। वो 5 चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि आप अपने बर्ड्स के जो है वो हेल्थ पे ज़्यादा जो है वो मतलब ध्यान दें। अगर आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब वो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है अपने बर्ड्स की हेल्थ को ज़्यादा फोकस करेंगे, तभी आपके पास ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग आएगी, ज़्यादा अच्छे मतलब बच्चे निकलेंगे और वो बच्चे बड़े होकर आपके पास ब्रीडिंग कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बजरी के 5 बेहतरीन कैल्शियम की, यानी कि वो कैल्शियम जिसको आप बजरी को देंगे या उनकी केज के अंदर होना लाजमी तौर पर चाहिए, उससे आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है लाहौरी नमक। लाहौरी नमक आपको किसी भी मार्केट पे इजीली मिल जाएगा, आप लाके इनके केज के अंदर रखें। दूसरे नंबर पर समुद्री झाग आता है। समुद्री झाग जो है किसी भी बर्ड शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा, वो भी आप इनके केज में लाजमी तौर पर रखें। इसके अलावा जो है वो कैल्शियम ब्लॉक, यानी कि कैल्शियम ब्लॉक जो मार्केट पे अच्छे मिल जाता है, मैरान वालों का आप लोग लाजमी तौर पर ख़रीदें, वो आप लोग केज के अंदर लाजमी तौर पर रखें। इसके अलावा जो है चौथे नंबर पे जो है वो मुल्तानी मिट्टी आती है। मुल्तानी मिट्टी से आपके बर्ड्स की जो है वो हेल्थ अच्छी रहती है। अगर उनको किसी तरीके से मोशन हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो आप लोग जो है उनको मुल्तानी जो मिट्टी है वो आप लोग ला के दे सकते हैं, वो भी खाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएंगे। इसके अलावा जो है आप लोग अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी सिरप जो है वो दे सकते हैं। कैल्शियम पी सिरप आप लोग वाटर में डाल के दे सकते हैं। देना कैसे है कि रात को आप पानी हटा दें, सुबह जब भी आप लोग इनको पानी दें तो उसके अंदर तकरीबन आधा ढक्कन जो है वो मिलाकर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास एक बर्ड्स हैं तो कम से कम 2 या 3 ड्रॉप आप डाल के दें, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा है तो 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मतलब डालकर आप लोग दे सकते हैं। इससे जो है आपके बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएंगे। तो मैंने आपको 5 कैल्शियम भी बता दी हैं। अब आगे चलते हैं। बजरी एग क्यों फेंक देते हैं? ये कॉमन सवाल होता है कि हमारे बजरी बर्ड जो है वो एग फेंक देते हैं और एग में बैठते नहीं है सही तरीके से। तो इसका मैं आपको सिंपली जवाब दूं तो वो ये है कि आप लोग अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। बजरी बर्ड्स के अगर आप लोग ने एग चेक करना होता है कि उनके एग सही है, आपकी बजरी बर्ड्स सही है, तो कम से कम एक दिन में एक बार आप लोग देखें। बार बार उनको डिस्टर्ब करने से, बार बार उनकी प्राइवेसी को ख़त्म करने से जो है आपकी जो मादा होती है वो अंडों को फेंक देती है, तोड़ देती है। वो ये भी नहीं देखती कि उसके अंडे फर्टाइल है या नहीं। इसलिए आप लोग जो है अपने बर्ड्स को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। और दूसरे नंबर पे वो बर्ड जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है वो भी अपने अंडे तोड़ देते हैं और कैल्शियम उससे लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप अपने बर्ड्स का लाजमी तौर पर कैल्शियम पूरा करवाएं। कैल्शियम के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप लोग वो यूज़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी कैल्शियम पूरी हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर आप लोग प्राइवेसी का लाजमी तौर पर ख्याल रखें ताकि आपके बर्ड जो है आपके पास अच्छे तरीके से रह सके, आपके पास अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीडिंग कर पाएँ। इसके बाद जो है बजरी बर्ड्स के सॉफ्ट फूड के ऊपर आ जाते हैं। बजरी बर्ड्स को सॉफ्ट फूड लेना लाजमी तौर पर ज़रूरी होता है अगर आप लोग चाहते हैं आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाए। और अगर आप लोग ने अभी तक जहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सॉफ्ट फूड के अंदर आप लोग भुट्टा दे सकते हैं। भुट्टा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके बाद जो है आप लोग गंदम दे सकते हैं, अच्छे तरीके से बॉइल करके आप लोग दे दें। एग सॉफ्ट फूड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इसकी एक अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा। और तो और आप लोग जो है वो राइस वगैरह भी बॉयल करके अच्छे तरीके से बर्ड्स को दे सकते हैं। बॉयल करने का मकसद ये होता है ताकि वो अच्छे तरीके से नरम बन जाए। अब यहाँ पर कुछ लोगों को गलती या गलतफ़हमी जो है वो हो जाती है, वो ये होती है कि वो बाज़ार से जो है अब गंदम वगैरह लेकर आते हैं, चावल वगैरह लेकर आते हैं, वो बर्ड्स को ऐसे ही दे देते हैं और समझते हैं कि हमने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दे दिया। जबकि आप लोग इस बात को लाज़मी तौर पर समझें कि सॉफ्ट फूड होता क्या है। सॉफ्ट फूड हम उसको कहते हैं जो बिल्कुल नरम हो और बर्ड्स इसको आराम से खा लें।
तो इसलिए आप जब भी जो भी सॉफ्ट फूड लेकर आएँ या कुछ भी आप लेकर आएँ बर्ड्स के लिए जो बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके उसको नरम करके अपने बर्ड्स को देंगे। अब यहाँ पर बॉयल कैसे करना है, आपने बॉयल ऐसे करना है कि रात को जो है इसको भिगो कर रख दें, सुबह जो है इसको अच्छे तरीके से बॉयल करके, ठंडा करके तभी आप अपने बर्ड्स को देंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स खा लेंगे। अगर आपके बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाते तो उसके लिए आपको करना ये है कि रात को जो है आप लोग इनका दाना पानी बंद कर दें, सुबह जब भी आपकी आँख खुले तब आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप दोपहर वगैरह में भी इनको दे सकते हैं, तो वो सॉफ्ट फूड खा लेंगे। तो ये तरीका होता है सॉफ्ट फूड देने का। बाकी जो है आप लोग इनको चावल, राइस जो हम लोग कहते हैं वो आप लोग दे सकते हैं, गंदम आप लोग इसको अच्छे तरीके से बॉयल करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो रेड चना मार्केट पे ईज़िली मिल जाता है, वो आप लोग लाके अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से बॉयल करके दे सकते हैं। अब सॉफ्ट फूड देना कैसे है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप लोग न्यू हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि बर्ड्स को जो है वो सॉफ्ट फूड देना कैसे है। बर्ड्स को सॉफ्ट फूड कुछ लोगों को गलतफ़हमी होती है, वो सॉफ्ट फूड लेकर आते हैं और बर्ड्स को ऐसे ही दे देते हैं। तो दोस्तों आपने करना ये है कि अपने बर्ड्स को 24 घंटे भूखा रखना है। अब 24 घंटे आप लोग कैसे भूखा रखेंगे, जैसे अगर आपने रात के 7 बजे उनका दाना पानी आप लोग हटा देंगे तो सुबह जब भी आपकी आँख खुले, चाहे वो दोपहर हो या फिर सुबह हो, तो आप लोग उनको दाना दे देंगे। यानी ये कि अपने बर्ड्स को कम से कम 12 घंटे आप लोग भूखा रखें। कुछ लोग होते हैं जो अपने बर्ड्स को 24 घंटे भी भूखा रखते हैं, उसके बाद जो है उनको सॉफ्ट फूड देते हैं, क्योंकि बर्ड्स अगर भूखे होते हैं तभी सॉफ्ट फूड वगैरह खा लेते हैं। अगर आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं खाते तो आप लोग यही करें, अपने बर्ड्स को 24 घंटे जो है वो भूखा रखें। अगर आपके बर्ड्स खा लेते हैं तो फिर उनको जो है कम से कम 12 घंटे भूखा रखें, ताकि वो जो है सॉफ्ट फूड अच्छे तरीके से खाएँ। क्योंकि कुछ बर्ड्स होते हैं वो सिर्फ़ मुँह मारते हैं और ज़ाया करते हैं, इसलिए आप लोग अपने बर्ड्स को भूखा रखेंगे। भूख की वजह से आपके बर्ड जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट फूड वगैरह खा सकते हैं। और दोस्तों बात रही आपके बर्ड्स की, तो प्लीज़ अगर आपके पास बजरी बर्ड्स है तो उनको अलग-अलग केजेस के अंदर ही रखें, यानी कि एक केज के अंदर आप लोग ब्रीडिंग ना लें, क्योंकि इससे जो है नुकसान हो सकता है। इससे नुकसान ये हो सकता है कि आपके केज के अंदर की जो मादाएँ होती हैं वो एक-दूसरे के बच्चे को मार देती हैं, दूसरे को ज़ख्मी कर देती हैं। नर भी जो है एक-दूसरे से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है अलग-अलग केजेस के अंदर ब्रीडिंग लेंगे तो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग आएगी। नहीं तो अगर आप लोग अलग नहीं लेते, आप लोग एक ही पोर्शन के अंदर या एक ही कॉलोनी के अंदर आप लोग ब्रीडिंग लेंगे तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ख़्याल रखें कि अगर आपके पास आपके बजरी बर्ड्स हैं और उसकी कॉलोनी अगर आप लोग बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग ऐसी कॉलोनी बनाएँ जिसके अंदर बच्चे मतलब हो, ज़्यादातर बच्चे हों, बड़े पेयर आप लोग ना खरीदें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 मैं जल्दी बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग कुछ और बर्ड्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग में कोई सेटअप वगैरह विज़िट करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपको इसी तरीके की और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।